राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। वेलकम टू कैच ऑल कलर्स विद आरती। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से। मैं हूँ आरती सिंह और आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। कल रात में हम सब ने इस पर बहुत धूमधाम से बनाया, भगवान की झांकी सजाई और अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो भगवान के जन्म से रिलेटेड कहानियाँ सुनाने का मैंने वादा किया है आपसे कि हर दिन भगवान की छठी तक कोई ना कोई एक कहानी आपके पास आएगी, चाहे वो छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो। पहले तो मैं बता दूं कि कल रात हमने भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट की और ये हमारी झांकी है छोटी सी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की कहानी जो कि मैंने बोला है कि कृष्ण जी से रिलेटेड ही मैं सुनाऊंगी आपको अगले कुछ दिनों तक, तो आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ कृष्ण जी के जन्म के समय। आप सबको पता है कि माता यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था और माता देवकी के गर्भ से हमारे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान की माया के कारण देवकी माता को कुछ भी याद नहीं था और ना कि यशोदा माँ को। वासुदेव जी को और वहाँ कारागार में मौजूद जितने भी लोग थे उनके जन्म के समय वो सब माया के अधीन थे, सब मंत्रमुग्ध थे। किसी को नहीं पता वहाँ क्या हुआ। बेड़ियाँ खुली, वासुदेव जी कृष्ण जी को अपने सर पे लिए और जमुना पार करके गोकुल छोड़ आए नंद बाबा के घर। यशोदा माता के बगल एक छोटी सी प्यारी सी कन्या लेटी थी। उन्होंने कृष्ण जी को वहाँ लिटाया और उस कन्या को लेके वहाँ से प्रस्थान कर गए मथुरा के लिए। और मथुरा आके देवकी जी के बगल उन्होंने उस कन्या को रख दिया और बस फिर जैसे सब कुछ जैसा था ना वैसे ही हो गया। मतलब वासुदेव जी भी सो गए, उन्हें भी कुछ याद नहीं, देवकी माता को भी कुछ याद नहीं कि हमारे गर्भ से कन्या ने जन्म लिया है या पुत्र ने जन्म लिया है। और वहाँ नंद जी के गांव में वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। सबको ऐसा लगा कि यशोदा माँ को पुत्र हुआ है और यहाँ देवकी जी को कन्या। पर जैसे कि आप सबको पता है कि वासुदेव जी के 8वें पुत्र के द्वारा कंस का अंत निश्चित था, ऐसा आकाशवाणी हुआ था। तो जब ये 8वां जो भी उनकी संतान थी उसने जन्म लिया, उसे पता चल गया कंस को, तो कंस उनके पास आया उस संतान को ले जाने के लिए। माता देवकी और वासुदेव जी ने बहुत प्रार्थना की कि ये तो कन्या हुई है, ये पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी, इसे तो छोड़ दो, इसे कुछ मत करो। पर कंस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने देवकी जी के हाथ से उस कन्या को बलपूर्वक छीना, मतलब ज़बरदस्ती छीना और लेके बाहर की तरफ आए और एक शिला पे ऐसे उठा के पटकने लगे। तभी वो कन्या उड़कर आकाश में चली गई और आकाश में जाकर उसने अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर लिया और उसने बोला कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर जन्म ले चुका है। कंस, अब तेरा अंत निश्चित है। वो जो कन्या थी जिन्होंने अष्टभुजी रूप धारण किया था वो थी भगवान कृष्ण की बहन योग माया, जिनके द्वारा, जिनकी मदद से वो सारा कुछ, मतलब वो जो भी हुआ था उस रात में, जो वासुदेव जी को नहीं याद था वो या फिर किसी को भी नहीं याद था, वो माया के अधीन सब कुछ हुआ था। माया, योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन है और वही आगे जाकर अभी कलयुग में माता विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, जिनके दर्शन करने हम और आप जाते हैं। तो ये थी कहानी आज की जो मुझे पता थी कृष्ण जी से रिलेटेड, उनकी बहन योग माया की। आपको भी ऐसी कोई कहानियाँ पता हो या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे। वो कहानी मैं अपने चैनल पे आपको सुनाऊंगी। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल कलर्स विद आरती। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय जय।